दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। हम एक श्रृंखला चला रहे हैं गुजरात की राजनीति के बुझते हुए सितारे। इस श्रृंखला में अब हम जो पहला हमने जो बुझता हुआ सितारा पसंद किया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ 12-13 एपिसोड हो चुके हैं, वो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब और कैसे अचानक से उनका उदय हुआ और कैसे अचानक से उनका अस्त हो गया। उदय उनका अचानक जरूर था, लेकिन अस्त जो था वो अचानक नहीं था। ये मैं लगातार आपको हर एक एपिसोड में बताता रहा हूं, जानकारी देता रहा हूं कि वो अस्त जो दिख रहा है कि अचानक से यूं चुटकी में उनको हटा दिया गया, ऐसा अचानक नहीं था। ये पूरा बिल्डअप हो रहा था। हमने पिछले एपिसोड में ये कहा आपको कि वो अपनी हैसियत से ज्यादा अगर कुछ मिल जाए तो उसको दो तरीके से आदमी कम से कम हैंडल करता है। एक कि उसको पचा पाता नहीं है और वो सातवें आसमान में उड़ने लगता है। दूसरा कि एक तरीका ये है कि अगर हैसियत से ज्यादा कुछ मिल गया है तो उसको हजम करने की आपकी जो है क्षमता को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली रूपाणी साहब दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं कर पाए। अब हम पहुंचे थे वहां कहा, ईगल्टन रिसोर्ट। हम उस किस्से को बात लेकर बात कर रहे हैं जहां पे कांग्रेस के 44 विधायकों को यहां से उठाकर ले जाया गया बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ईगल्टन रिसोर्ट, जो शहर से कुछ 60-70 किलोमीटर के ज्यादा बाहर था, वहां पे उन सबको रख दिया गया। वहां एक एक रूम का भाड़ा 8,500 रुपए से कम नहीं था। और उस रिसोर्ट को कर दिया गया सील। देश भर का मीडिया बाहर खड़ा था। बात कर रहे हैं हम 2017 31 जुलाई की रात की और फिर 1 अगस्त की। हम पहुंचे सुबह 1 अगस्त को। तो हमने जैसे कहा कि हमको ये था कि हमको कुछ कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव निकालना था वहां से। तो हमने जिन जिन को फोन किया, कांग्रेस के बड़े बड़े जो ये नेता और पदाधिकारी थे उनको, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि मयूर भाई, अगर हम आपको अकेले को कुछ प्रिविलेज दे देंगे तो फिर हमको तो और सबको भी जवाब देना पड़ेगा, तो कैसे कर सकते हैं ये। मैंने कहा बात आपकी ठीक है। तो हमने एक ऐसे पदाधिकारी को फोन लगा दिया जिससे हमने बात नहीं की थी कम से कम 3-4 साल पहले तक। मतलब आखिरी बार जब हमने उनसे बात की थी तो शायद वो 2013 या 14 में बात की थी। तो क्योंकि वो गुजरात में ज्यादा रहते भी नहीं थे, वो दिल्ली ज्यादा रहते थे और बातचीत नहीं हो पाई थी हमारी। लेकिन परिचय हमारा उनसे जो है 20-22 साल पुराना था। और इस तरह के जब ऑपरेशंस होते हैं तो उस तरह के ऑपरेशन में इनका बड़ा रोल रहता है। मैं नाम दे सकता हूं पर मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अभी भी जो है वो है और सक्षम रूप से कार्यरत है। तो हो सकता है कोई ऐसा अगर कोई मुझे काम आ जाए तो मैं उनको कहूं, तो अगर नाम दे दूंगा तो फिर वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो मैं इसलिए नाम नहीं दे रहा। तो हमने उनको फोन किया ऐसे ही, मतलब हमको लगा कि नहीं, अब यहाँ हमारा जो है वो आने का कोई मतलब नहीं रहा है। तो फिर भी हमने उनको, मतलब कोशिश तो करते हैं, तो हमने उनको फोन किया। तो बड़े खुश हो गए, बोले अरे आपने हमको इतने सालों बाद याद किया। मैंने कहा भाई मैंने तो काम से मतलब से याद किया आपको। देखिए हमारा आपका कोई बहू बेटी का रिश्ता तो है नहीं कि हम आपको रोज पूछते रहे कैसे हो कैसे नहीं, या गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं। हमने बड़े काम से मतलब से फोन किया, आप बताइए आप हमारी मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हाँ, हम जानते हैं आप बड़े टू द पॉइंट बात करते हैं, पर बताइए क्या काम था। हमने कहा कि ये जो 44 लोग, उसमें से 42 आ चुके थे, 2 और आने बाकी थे। हमने कहा इनको लेकर हमको एक्सक्लूसिव डिटेल चाहिए, हमको एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन चाहिए। बोले कैसे चाहिए। मैंने कहा हमको ये क्या कर रहे हैं अंदर, ये रिसोर्ट में बैठे बैठे ये सब जो आपने उनको डाल दिया है, वो क्या कर रहे हैं, उनको हम उसके हमको फोटोज चाहिए, हमको वीडियोज चाहिए, हमको उनमें से कुछ लोगों को पोस्ट चाहिए, और हमको जो है वो किसी न किसी तरह से हमको ये भी चाहिए कि हम ये जान पाए
कि उनको क्या कहना है, जिस तरह से आप सबको जो है लेके यहाँ पे आ गए हैं, तो आप इन सब का कहना क्या है? हमको किसी का वर्जन भी चाहिए, तो कैसे करेंगे इस चीज़ को? तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ कि क्या हो सकता है। हमने कहा ठीक है। तो दोस्तों हुआ ये कि आधे पौने घंटे के बाद उनका फ़ोन आया। अब हम तो पूरी रात सोए नहीं थे और हमको मालूम था कि हम सो भी नहीं पाएँगे, क्योंकि अब सो गए तो फिर काम हो नहीं पाएगा। तो हमने कहा कि चलिए हम वेट करते हैं। तो हम थोड़ा मार्केट में घूमने के लिए निकले। हमने कहा देखते हैं, बेंगलुरु में इससे पहले 1-2 बार गए थे हम, थोड़ा बहुत परिचित थे बेंगलुरु से। तो हम घूम रहे थे और उनका फ़ोन आ गया। बोले एक काम कीजिए, एक गाड़ी आएगी, आप अपना एड्रेस दे दीजिए, एक गाड़ी आएगी और उस गाड़ी में आपको बैठ जाना है। गाड़ी का जो शीशा होगा वो बिल्कुल वो होगा काला, तो आपको गाड़ी कहीं लेके जाएगी। हमने कहा ठीक है। हम बैठ गए, गाड़ी आई, हम बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद जो है हमने फिर ये है कि कहीं हमको ले जाया गया। वहाँ कुछ लोग हमको मिले। उन लोगों ने हमसे हमको जो है वो पेन ड्राइव दिया, कहा कि इसमें आपने जो माँगा था वो सब अंदर का डेटा है। कुछ लोगों के वर्ज़न्स है, कुछ लोगों के वीडियो बाइट्स है, कुछ लोगों के फ़ोटोज़ है, आप इसको देख लीजिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। हम गए फिर साइबर कैफ़े में। उस दिन बारिश हो रही थी, तो इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा था। तो हमारे पास जो चाहिए था वो हर चीज़ आ गई थी और उन सब चीज़ों में हमको जो बड़ी एक चोटदार चीज़ लगी, वो ये लगी कि एक वर्ज़न ऐसा था कि हम इस तरह से हमको ले जाया गया है कि मेरे पास ना पहनने के लिए, ना बदलने के लिए कपड़े भी नहीं है। एक विधायक ने ये कहा था कि हम ऐसे ही निकल आए हैं। हमको मतलब ना कोई ब्रश है, ना कोई अ, टंग क्लीनर है, ना कोई बदलना हो तो बदलने के लिए कपड़े भी नहीं है हमारे पास, तो उसका भी हम हमको इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो ये दर्शाता था कि कांग्रेस को अपने विधायक, क्योंकि वो बहुत सारे तो जा चुके थे भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से इस बात पे उतारू थी कि इस इलेक्शन में बलवंत सिंह राजपूत को जिताना है और अहमद पटेल को हराना है। तो किसी भी हद तक जाने का तैयार थी और 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक की ऑफर मिलने वाले जो बयान थे उस समय, निवेदन जो है वो ऐसे ही फेंके जा रहे थे। कोई भी कह रहा था कि मुझे इतना ऑफर हुआ, मुझे इतना ऑफर हुआ। ये सब हो रहा था, बड़ा केओटिक माहौल था पूरा। इस स्थिति में इस तरह का वर्जन मिलना और अंदर की खबरें और अंदर का फोटो मिलना वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और फिर अगेन उस स्थिति में जहां पे लोग जमा थे, इकट्ठा थे और इकट्ठा थे दुनिया भर के और देश भर के मीडिया वाले लोग, हमारे मित्र सब, वो सब राह देख के बैठे थे कुछ तो मिले और कुछ मिल नहीं रहा था, हमको ही मिल गया। हमने कहा कि यार ये तो फिर इसको छोड़ नहीं सकते हैं। हमने जो है, हालांकि इंटरनेट कनेक्शन काफी स्लो चल रहा था, लेकिन हमने बैठ के जो है पूरे हर चीज जो है हमने हमारे भास्कर ऑफिस जो है अहमदाबाद वहां पे भेजी, उसको भेज दिया और फिर एक खबर बनाई। और वो खबर फिर हमारी बेंगलुरु की डेट लाइन से और हमारी बायलाइन से वो दूसरे दिन छपी। उसमें ये था, एक तो इनकी आपबीती थी, इनके अपने वर्जन्स थे और दो पेजेस भर के पूरे फोटोग्राफ्स थे, अंदर के सब पूरे फोटोग्राफ्स जो किसी के पास नहीं थे। तो खबर ने बड़ा तहलका मचा दिया, बड़ा हंगामा हो गया, ये कैसे हो गया। उस समय हम जो और चीज ट्रैक कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि मुख्यमंत्री साहब जो रूपाणी साहब है, इनका इस पूरी बातचीत में रोल क्या चल रहा है। तो पता चला कि बहुत बड़ा रोल चल रहा है। ये जो खरीद फरोख्त की या तो उधर से इधर लाने की बात में विजय रूपाणी साहब बड़े सक्रिय थे, ये हमको पता चला। क्योंकि उनको ऐसे सिपाही चाहिए थे जो उनको सेनापति मान के चले। उनको वो सिपाही नहीं चाहिए थे जो उनकी कदरें न करें। तो ये कांग्रेस वाले ऐसे थे जिनके लिए ये माई बाप हो सकते थे। तो उन्होंने पूरी तरह से इस ऑपरेशन में जान डालती थी अपनी, और जितने हो सके उतने लोगों को जो है वो जिसको कहते हैं ना कि अपनी ओर खींचने की, अपनी पार्टी की ओर खींचने की पूरी कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए उस पूरे ऑपरेशन में। और उनको अमित शाह साहब का भी एक आशीर्वाद रहा उस समय पूरी तरह से, ये भी हमको पता चला। तो वो भी हमने फिर इसके बाद एक खबर लिखी कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे और कांग्रेस इस तरह से जो डर के भागी, इसके पीछे का पूरा मामला और राज क्या है, ये भी खबर हमने फिर लिखी। और कोशिश की हमने कि इस पर हम वर्जन ले पाए, लेकिन हमको उसमें वर्जन कोई
कोर्ट कोई मिला नहीं रूपाणी साहब से, लेकिन अंदर की बात जो हमको पता चली थी वो ये थी। उसके बाद आगे क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। ये जो है किस्सा पूरा, ये अगले एपिसोड में ये किस्सा पूरा होगा। फिर आगे एक और किस्से के बाद रूपाणी साहब की सफर जो है, मुझे लगता है कि शायद फिर वो हम खत्म करेंगे, उसको पूरा करेंगे और किसी और एक नेता की बात हम शुरू करेंगे। तो इस एपिसोड में इतना है। आगे एपिसोड में देखिए, अगले एपिसोड में कि क्या हुआ इसके बाद, और जब कांग्रेस वाले वापस गए उससे पहले क्या हुआ, बेंगलुरु में क्या हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वो 3-4 दिन का जो वहां हमारा स्टे रहा उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, तो उसके बारे में हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आपको कैसा लगता है कार्यक्रम, ये आप कमेंट जरूर कीजिए, है ना भाई। और फिर अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ये भी करते रहिए, और ये गुजरात और दस्तक दोनों के साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।